तो नमस्कार। कल हम लोगों ने देखा था ऑल इंडिया बार परीक्षा 2021 का 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आने वाली जो परीक्षा है आपकी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2023 10 तारीख को जो होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के लिए इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र को ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि पुलिस अधिकारी की तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया है, तो इसमें क्या सही है दोस्तों? इसमें खा सही है, जो बी भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत वह उसने अपराध किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए विधिपूर्वक कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है जिसका उसका आशय नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्वांटम मेरिट, जो कि आपका गा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करार क्या है? करार जो है विधि द्वारा परिवर्तनीय है। जो विधि द्वारा परिवर्तनीय इसमें ये सही होगा। एक वादा कई वादे जो एक दूसरे के प्रतिफल हों, वह करार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। 24 क्वेश्चन में आंसर डी सही है। उपरोक्त सभी भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीज़ें जो अस्थायी रूप से ऐसी किसी भी चीज़ से जुड़ी हैं जो पृथ्वी से जुड़ी हैं, वह भूमि में सम्मिलित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। बंजर या कृषि भूमि का अस्थायी अधिभोग जबकि प्रतिकर के संबंध में मतभेद है, तब प्रक्रिया। तो इसमें सी सही है, गा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बांड का अर्थ एक बांड है जो कि इसमें किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन उसके बाद जारी किया गया है, जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी, शेड्यूल बैंक प्रवक्ता छुटकारे से पहले कोई भुगतान लाभ प्राप्त नहीं होता है, जो कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। तो इसमें उपरोक्त सही है, उपरोक्त सभी। 27 नंबर देखते हैं। जीएसटी से संबंधित उपबंध संविधान के इसके अंतर्गत किए गए हैं। तो इसमें आपका सही है का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। तो इसमें सही है दोस्तों आपका खा कामन काज बनाम भारत संघ।
2018। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में उल्लिखित करता है। इसमें आपका डी सही है, सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 30 नंबर। चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त जानने का अधिकार उत्पन्न होता है। तो इसमें आपका ये सही है, जो बोलने की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में जानने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं? तो आपका खा सही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। 32 नंबर देखते हैं। ए साशय और झूठ बोलकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका और वह बी को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन एक ही संपत्ति बन जाती है और ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस हक के अभाव को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू होगी? तो इसमें आपका सही है डी, मध्यस्थता अधिनियम 1940, मध्यस्थता प्रोटोकॉल अभिसमय अधिनियम 1937, विदेशी पंचाट अधिनियम 1961। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इस तथ्यों को घटना सामान्य संपादन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है। हालांकि ये उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत आती है। तो आपका 34 नंबर में खा सही है, 6 में। 35 नंबर देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? स्वामित्व के सबूत के बारे में। गा नंबर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है 36 में। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का किससे संबंधित है? 113 का आपका संबंधित है एक विवाहित महिला आत्महत्या की उपधारणा से, जो घा सही है आपका। दैवीकृत का मतलब है भगवान द्वारा किया गया कार्य, का सही है आपका। 29 नंबर देखते हैं। अपकृत्य विधि में राज्य के कार्य के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार है। का सही है, किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक कृत्य जिसे नगर पालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति को किसी गलत कार्य करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं। उन्हें इस रूप में जाना जाता है। आपका बी सही है, जॉइंट टार्ट फीचर्स के नाम से जाना जाता है। पूर्व न्याय के सिद्धांत की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के अधीन विवेचना की गई है। तो आप सभी को पता है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 जो पूर्व न्याय के सिद्धांत को बताती है। सीपीसी की धारा 14 में विवेचना है विदेशी निर्णयों की उपधारणा से। आपका खा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। ए दिल्ली का रहने वाला है, बी से संबंधित मानहानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है। बी ए के ऊपर मुकदमा चला सकता है। तो बी ए के ऊपर मुकदमा जो है या तो दिल्ली या तो कोलकाता में चला सकता है, जो कि आपका डी सही है। भारतीय उपभोक्ता विवाद परिशोध आयोग का गठन वर्ष में किया गया था।
आपका का सही है 1988 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमाओं की अवधि क्या है? डी सही है, उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को बाद का कारण उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 की शुरुआत से नई धारा को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई? 45 नंबर क्वेश्चन में आपका ए सही है, का 6 धारा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? 46 नंबर में आपका सही है डी 13। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? 46 नंबर देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? या आपका 46 नंबर क्वेश्चन में आपका डी सही है, हिंदू विवाह की शर्तों से। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेष विवाह नियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो ऐसा विवाह शून्यकरणीय विवाह होगा। 47 नंबर में आपका शून्य विवाह होगा, गा सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन कितनी उम्र से नीचे के किसी बच्चे द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा? ये 7 साल का जो कम बच्चा होगा वो अपराध नहीं होगा। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में बताई गई है। 49 देखते हैं। आरबी डडली और स्टेफन के सिद्धांत के समर्थक हैं तो आपका इसमें का सही है, अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। XYZ संयुक्त रूप से ए को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। XY अपर्याप्त हो जाते हैं, क्या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है? तो 50 नंबर में भैया का सही है आपका, ए धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग 50 नंबर तक ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे आपको करवाएंगे। ये ऑल इंडिया बार काउंसिल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो CS सेशन चल रहा है। यदि आपकी अनुमति मिली तो इसके आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके साथ पढ़ते हैं और आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा होता है। धन्यवाद।